स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम एवरेज पार्ट 1 के सवाल लेंगे। ओके, और एवरेज में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपका प्रीवियस ईयर के एग्ज़ामों में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है और इसके सवाल आते हैं। ठीक है, इसके सवालों को हम एलिगेशन से भी करके देखेंगे। ठीक है, और इसका मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, एवरेज को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। आइए एवरेज को शुरू करते हैं। एक ध्यान देने वाली बात पढ़िए पहले। अगर कोई व्यक्ति किसी स्कूल में 50 छात्रों में प्रत्येक छात्रों को 4 लड्डू देता है तो बांटे गए लड्डू का जो एवरेज है वो 4 ही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि प्रत्येक एक 50 छात्रों की कक्षा में अगर प्रत्येक यानी कि प्रत्येक बच्चे को 4 लड्डू, हर एक को 4 लड्डू दिए जाएं तो एवरेज भी उन पूरे 50 छात्रों का 4 होगा। ठीक है, यानी प्रत्येक छात्र को अगर बराबर बराबर लड्डू दिए जाएं तो लड्डू एक छात्र को जो लड्डू एक छात्र को दिए हैं वही एवरेज पूरे छात्रों के लिए भी होगा। यानी कि 50 छात्रों में से यदि एक बच्चे को 4 लड्डू दिए हैं और हर एक 50 बच्चों को 4 लड्डू दिए गए हैं तो एक बच्चे को जो 4 लड्डू दिए गए हैं वही आपका एवरेज पूरे छात्रों का हो जाता है। ठीक है, मोहन, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन अपने घर के 10 सदस्यों में से प्रत्येक को 5 समोसे देता है तो 10 सदस्यों का समोसे का एवरेज भी 5 भी होगा, है ना। ये वाली चीज़ है, यह आपका कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मतलब कि जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों को यदि आप 5 पेंसिल दे रहे हैं, सभी 100 बच्चों को सभी 100 बच्चों में से प्रत्येक को यदि आप 5 पेंसिल दे रहे हैं तो आपका इन 100 बच्चों का एवरेज जो होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, औसत के वो प्रश्न देखेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पर आधारित है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्या। अब देखिए क्रमागत संख्या कहते किसे हैं? 1 2 3 4 5 ये तो हो गई क्रमागत संख्या। ठीक है, जिसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी बोलते हैं। और एक है आपका 2 4 6 8 10, ये आपका सम क्रमागत संख्या है। ठीक है, एक तो ये लगातार है और साथ में सम भी हैं, यानी कि इवन नंबर्स हैं विद कॉन्जिक्यूटिव। इवन नंबर्स कह लो या इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह लो। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर या फिर विषम क्रमागत संख्या जो है आपकी 1 3 5 7 9 ये होगा। ठीक है, तो जो हम अब मेथड सीखेंगे वो सारा का सारा जो आपका मेथड होगा वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए होगा। ठीक है, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं उनको करने के लिए तरीका देखेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि हर एक ऐसा प्रश्न जिसमें क्रमागत संख्या दी गई है हो, चाहे सम क्रमागत संख्या हो चाहे विषम क्रमागत संख्या हो, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो क्रमागत संख्या जो है आपका, उसमें आपका क्या होता है, मान लीजिए 1 3 नहीं, आपका जो क्रमागत संख्या होता है वो क्या होता है 1 2 3 4। तो यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 5। तो इसका अगर मुझसे कभी भी कोई एवरेज पूछेगा तो मुझे क्या करना है, ये गिना मैंने 1 2 3 4 5 टोटल संख्याएं हैं, 2 इधर की और 2 इधर की, इनको तो हटा दो। ठीक है, इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ। ये जो बीच वाला होता है ना, इसे ही आप जो है एवरेज कहेंगे। तो इसका एवरेज 3 हो गया। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे ऐसी कह दूँ कभी भी, लेकिन कोई भी दूर से भी कोई मान लीजिए कि कोई ऐसी वैल्यू दे दी आपको, क्या नाम है इसका, अभी देखते हैं, 100 101 और 102, ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव संख्याएं हैं, है ना। अगर मेरे से इसका एवरेज पूछेंगे तो आप ये कोने कोने की हटा लें, जो बीच का होता है, जो मिडिल नंबर होगा वही आपका एवरेज होता है। ठीक है, ये तो तब है क्रमागत संख्याओं के लिए। अब सम क्रमागत संख्या देख लीजिए, 2 4 6 8 10 है, मान लीजिए ये सम क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, इनका जब आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ से बीच की संख्या कौन सी है, 2 इधर की निकाल लीजिए, 2 इधर की निकाल लीजिए, बीच की संख्या हो गई 6, तो ये ही आपका एवरेज हो गया। ऐसे ही आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी 52 54 56। ठीक है, आपका जो है ये 52 54 और 56, ये भी आपका देखा जाए तो सम क्रमागत संख्या है। इसमें भी यहाँ कोने का ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, जो बीच वाला यही एवरेज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब विषम क्रमागत संख्याएं देखते हैं, वो क्या है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इसमें भी आप क्या करें,
ये कोने के दो और ये कोने के दो हटा लें, जो बीच का दिख गया वही आपका एवरेज है। ठीक है, बाकी चाहें तो आप देख भी सकते हैं इन्हें जोड़कर। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे में 5। यही तो करेंगे जितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं 5 से भाग दे दी, तो 9 7 16 5 21 3 24 और 1 25, तो 25 बटे 5 आपका कितना हो गया, 5। यहाँ देखा आपने 5 ही एवरेज आ रहा है और यहाँ भी 5 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप किस में देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर संख्या का जो पद है, ये आपने देखा यहाँ संख्या का जो पद था वो विषम संख्या थी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं थी। अगर 4 संख्याएं दे दी इस तरीके से समझना, जैसे मान ली कि ऐसे दे दिया, अगर संख्या का सम 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे दिया। अब मैं कोने कोने के अगर हटाऊंगा तो आप देख रहे हैं मैं ये 3 हटा दूंगा। अगर मैं ये 1 2 3 इन तीनों को हटाता हूँ और यहाँ से 1 2 3 इन तीनों को हटाता तो बीच में तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, या फिर अगर मैं इन 2 को हटाता हूँ, इन 2 को हटाता हूँ तो बीच में अब भी 2 संख्याएं रह गई। तो इसका क्या इलाज है, इसका इलाज ये है कि आप इन 2 को हटाएं, जो बीच की 2 संख्याएं हैं इनका एवरेज निकाल लीजिए। इनका एवरेज क्या होगा, 3 + 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 बटे 2 यानी कि 3.5। ठीक है, सब ये सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में होगा, चाहे कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, यानी कि चाहे सम क्रमागत संख्या हो चाहे विषम क्रमागत संख्याएं हो। ठीक है, ये देखिए 2 4 6 8, यहाँ पर कोने कोने की ये संख्या हटा लीजिए, ये 2 बची हैं आपकी, क्योंकि ये सम है, इनमें पदों का योग, पदों का जो संख्या है वो सम है, 1 2 3 4 सम संख्या है ये। ठीक है, इनके जो पद हैं वो सम है। तो अब इनका एवरेज भी निकाल लो। इनके बीच की संख्या यहाँ क्या होगी, 4 + 6/2 10 बटे 2 यानी कि 5। ठीक है, तो संख्या अगर विषम है तो आप इस तरीके से करेंगे, इन सब तरीकों से, ये तरीका ये तरीका ये तरीका अपनाएंगे। और यदि संख्याओं का पद जो है वो सम हो तो आप जो ट्रिक्स अपनाएंगे वो ये वाली ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अब देखते हैं इसमें, देखिए 7 क्रमागत संख्या का लिखा है औसत 65 है। ठीक है, 7 क्रमागत संख्या का औसत 65 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ये पूछ रहा है ये। तो क्या होगी, 7 क्रमागत संख्या का औसत 65 है, यानी कि 7 क्रमागत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, और इस 7 में औसत जो है इन 7 क्रमागत संख्या को 65 है, यानी कि इस बीच में 65 रहा होगा। ठीक है, अगर ये 65 रहा होगा तो इससे आगे क्या होगा, 66 होगा, 67 होगा और 68 होगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 68 हो गई ना, यही तो आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या 68 हो गई। भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या है, तो आपको तो पता है जो बीच वाला होता था ये आपका एवरेज होता था। अब इसके आगे 1 जोड़ते रहो, पीछे 65 66 67 68 तक जाएगी ये मैक्सिमम, तो आपकी जो अधिकतम वैल्यू होगी संख्या की वो 68 होगी, है ना। आगे चलते हैं। ऐसे ही लिखा है इसमें 6 क्रमागत संख्या का औसत जो है वो 67 है, 67 है। तो उसमें दूसरे नंबर की बड़ी संख्या कौन सी होगी, याद रखना कि दूसरे नंबर की बड़ी संख्या पूछ रहा है ये आपसे ये नहीं कह रहा है कि अधिकतम कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। तो आप क्या करेंगे, 6 क्रमागत संख्या लिखें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गई। इसके अंदर 6 संख्या का औसत जो है 67 है। इन 6 ये जो संख्या होगी 67, ये तो बीच की जो संख्याएं हैं इन 2 को हटा दो और इन 2 को हटा दो, ये जो दो बीच की संख्या इसके बीच की वैल्यू है ये 67। अगर ये 67 है तो ये 68 होगी और ये आपकी 65 होगी, है ना। अगर ये 67 है, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हो गई है, फिर से देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ से फिर से 6 क्रमागत संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता है ये जो ये 67 दे रखी है ये बीच वाली संख्या है, ना तो ये है ना ये है। ठीक है, इन 2 को हटा दो, इन 2 को हटा दो, ये समपद है, क्योंकि 6 जो है ये समपद है, इस वजह से ये बीच की वैल्यू आएगी 67। अगर ये 67 है तो ये तो होगी 68, और ये 67 है तो ये होगी 66। ठीक है, और 68 के बाद सम संख्या और कौन सी है, 70 और एक 72। ठीक है, तो आपकी जो ये संख्या हो गई 70,
ये दूसरे नंबर की बड़ी संख्या हो गई, दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है ना, तो आपका 70 ही आंसर हो गया। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपने अभी यहां देखा था, जस्ट अभी यहां देखा था कि ये 3 और 4 का 3.5 आया, वो 3.5 इसके बीच में ही तो है, 3.5 है ना। जो आपका 3.5 है वो कहाँ है, 3.5 इनके बीच में ही तो आएगा। ऐसे ही आपका जो 2 4 6 है, इसका जो एवरेज 5 है, 5 4 और 6 के बीच में ही तो आएगा। अब आप 5 को देखिए, इसका 1 बढ़ा के 6 यहाँ लिख दीजिए, और 5 से ही 1 कम करके 4 यहाँ लिख दीजिए, और फिर आगे बढ़ दीजिए 6 से 8। ऐसे ही यही चीज़ इसने यहाँ करी है, 65 आपने यहाँ लिख दिया, इसमें 67 आपने इनके बीच में लिख दिया, और 67 से 1 ज़्यादा बढ़ा दिया 68, वो यहाँ कर दिया, और 67 से 1 कम कर दिया 66, वो यहाँ रख दिया। अब 68 के बाद जितनी भी सम संख्या है वो लिख दो, आगे 2 रह रही हैं, और आगे की 2 सम संख्या कौन सी होगी 68 के बाद, 70 72। ठीक है, तो इस तरीके से आपने संख्या कर ली। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी 4 जो है क्रमागत, ये क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको, 4 क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, इन 4 क्रमागत सम संख्या का जो औसत है वो आपका जो है 55 है। तो अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो कैसे बताओगे आप? आपको पता है 4 क्रमागत सम संख्या है, तो हमने 1 2 3 4 लिखी यहाँ पे। ठीक है, और इनका जो औसत है ये 55, यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया। आपको पता है 2 मैं यहाँ से हटा दूंगा और 2 यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, या फिर आप ये कह लीजिए कि 1 मैं यहाँ से हटा दूंगा, 1 यहाँ से हटा दूंगा, और इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होगी वही तो है 55, वही तो एवरेज है। ऐसे ही तो हमने सम संख्याओं के पदों का एवरेज निकाला था कि इन दोनों को बीच का 55। तो इस 55 से 1 कम कर लो 54, क्योंकि ये सम है, और 54 के बाद अगली संख्या क्या होगी 56, ये अगली कौन सी होगी 58, है ना। तो यही तो होता है। अगर मैं आपसे दिखा दूं, अब यहाँ आप एग्जाम्पल में देखें 2 4 6 8, आपको पता है इसका एवरेज जब मैं देखूंगा तो मैंने आपसे कहा है कि इनके बीच का देखना है आपको। तो इनके बीच का होगा 4 + 6 / 2 यानी कि 5, इनके बीच आपका 5 आ गया। तो ये 5 से आपने देखा मैंने 1 कम करा 4, यहीं तो ये काम करा, 1 कम किया 4, और यहाँ फिर 5 में 1 जोड़ दो 6, यहाँ से आपकी सारी सम संख्या बन जाएंगी, 6 से 8 हो गया। जैसे ही 56 से सम संख्या अगली जो है 58 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ग्राफ बना के कुछ क्वेश्चन करने चाहिए, और ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद से करें और खुद देखें कि चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं नहीं, डेवलप हो रही हैं चीज़ें या नहीं। ये जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं, ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके क्रमागत संख्याओं के ऊपर है, चाहे वो सम क्रमागत संख्या हो, चाहे विषम क्रमागत संख्या हो, या सिर्फ क्रमागत संख्या हो, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल करें। अभी मैं और एवरेज के न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, अभी के लिए इतना बहुत है, आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी अध्ययन चैनल को, और बहुत प्यार दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।